हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लासेस। दिस इज वशिष्ठ। आपका इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। ये रही हमारी क्लास 11 फिजिक्स की सर्कुलर मोशन की क्लास सेकंड है। ठीक है, इस सेकंड में हम अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, अगर आप इस वीडियो में नए हैं, ठीक है, अगर नए सब्सक्राइबर्स हैं तो पहले आप फर्स्ट वीडियो को कवर करिए, जिससे आप सारे टर्म समझ जाएं कि आपका सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन के टाइप क्या होते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल तक आपको बताया गया है। ठीक है, अगर जब आप पढ़ेंगे वहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब नए टर्म्स हैं। आप कभी तक पहले आप इनके बारे में नहीं पढ़े हो। ठीक है, इसीलिए अगर आप न्यू सब्सक्राइबर्स हैं तो पहले आप फर्स्ट लेक्चर को कवर करिए, फिर आप सेकंड लेक्चर में आइए, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। ठीक, अब अगर आपको याद होगा, अगर आपने लेक्चर देखा है तो वहां पर आपको रिलेशन एक मिला था। एक रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वहां पर आपको रिलेशन मिला था थीटा बराबर एस बाई में आर। ये रिलेशन आपको मिला था। ओके, एक बार मैं चेक करूं, देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं। यस, परफेक्ट। क्या मिला था आपको? आपको रिलेशन क्या मिला था? थीटा बराबर एस बाई में आर। ठीक है, अब ये थीटा क्या था, एस क्या है, आर क्या है, तो अगर आपको नहीं पता है तो पहले फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये थीटा क्या है, एस क्या है और आर क्या है। यूट्यूब पर आप टाइप कर सकते हैं सर्कुलर मोशन 01 बाई ईसाबेल। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक, अब उसी में हमने पढ़ा था एक, जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात किए थे तो वहां पर हमको ओमेगा बराबर में डेल थीटा बाई डेल टी मिला था। ओके, समझ रहे हैं, ये एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला था। और एक हमको मिला था डी थीटा बाई डी टी, एक हमको ये मिला था। ठीक है, ये फॉर्मूलेज हमको मिले हुए थे वहां पर, समझ रहे हैं। ठीक है, अब ये फार्मूला हम कब यूज करते हैं, ये टर्म्स हम कब यूज करते हैं, तो वहां पर आपको बताया गया था बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, मतलब ये अगर चेंज आपका थोड़ा सा लंबा हो, लॉन्ग चेंज हो, तो उसके लिए आप एवरेज, इसको बोलते हैं, इस रिलेशन को बोलते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अगर किसी भी इंस्टेंट के लिए पूछ ले, मान लीजिए कि 4th सेकेंड 5th सेकेंड पर आपकी वेलोसिटी क्या थी, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे पूछ ले, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपसे पूछ ले उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो वहां पर आप फॉर्मूला लगाते हो ये वाला, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ओके, समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस टाइप पर हमने क्वेश्चंस किया था, इस पर हमने क्वेश्चंस किया था। एक बार मैं आपको फिर से दूसरा कोई क्वेश्चन देके मतलब सॉल्व करता हूं, जिससे फिर आप समझ जाइए। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन जैसे दे सकते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड, if an object if एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए। ठीक है, लिख सकते हैं if एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन object is 4t square plus 3t plus 2, then find angular velocity in, मान लीजिए 10 सेकेंड। ठीक है, समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपका। मान लीजिए आपको बोल दिया कि आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट का, क्या है, 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी इन 10 सेकेंड। मतलब कि 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, सुनिएगा ये वर्ड को, ठीक है, 10 सेकेंड में आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो 10 सेकेंड में मतलब 0 से 10, 0 सेकेंड से 10 सेकेंड तक की बात की जा रही है, तो ये लॉन्ग टर्म चेंज है।
तो उसके लिए हम यूज करेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, यानी ओमेगा बराबर डेल थीटा बाई डेल टी। तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्या हो गया हमारा? ओमेगा बराबर डेल थीटा बाई डेल टी। डेल थीटा, थीटा 10 सेकेंड माइनस थीटा 0 सेकेंड। टाइम आपका लिख सकते हैं 10 सेकेंड पर, टाइम आपका 0 सेकेंड पर। यही चेंज इस तरीके से आप दिखाते हो। अब थीटा का 10 सेकेंड पर आपको चाहिए, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही आपका थीटा होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको 4t स्क्वायर प्लस 3t दिया हुआ है। ठीक है, इसको 10 सेकेंड के लिए आपको दिखाना है, तो आप लिख सकते हैं 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस में 2 दिया गया है। तो 4 इंटू टाइम कितना है? 10 सेकेंड है यहाँ, तो 10 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू टाइम कितना है? 10 है, प्लस 2। तो 10 10 जा 100 इंटू 400 हो गया। ये प्लस लगा है यहाँ पर, ये प्लस है, प्लस लिखिए। 30 हो गया इतने का, प्लस 2 हो गया 432। मतलब 432 आपको मिलता है थीटा 10। कितना? 432। जब आप जीरो रखते हो यहाँ, तो ये टर्म जीरो, तो ये भी जीरो, ये टर्म जीरो, तो ये भी जीरो, सिर्फ ये बचेगा। कितना बचेगा? 2। तो यहाँ 2 लिखिए। टाइम 10 सेकंड में 10 ही आपको मिलेगा। 10 यहाँ, 0 सेकंड यहाँ होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप इसको 430 डिवाइड बाई 10। डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 43। ओमेगा क्या है आपका? एंगुलर वेलोसिटी। इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस किए थे, जब इसमें लॉन्ग टर्म चेंज था तो आप एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालते थे। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर इसी तरीके से पूछ लेता, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए, अगर इसी तरीके से आपसे इसमें पूछ लेता कि किसी भी इंस्टेंट पर आप बताओ, जैसे इनके जगह पूछ लेता 8 10 सेकेंड, मतलब कि 10 सेकेंड पर। देखिए 10 सेकेंड में बात नहीं आ रही है, अभी तक 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी। अब पूछ रहा है 10 सेकेंड पे या फिर पर क्या वेलोसिटी होगी इसकी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी क्या? तो किसी भी इंस्टेंट पे हम पूछ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है। अगर इसको यहां से यहां जाने में, 10 सेकेंड लग रहा है, तो यहां मान लीजिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 5 6 7 8। क्लियर बना दो क्या? समझा दे रहा हूं आपको इंस्टेंट का मतलब। ठीक है, मान लीजिए कोई पॉइंट आपका ए है, ये कोई आपका बी है, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए पी है। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है, तो इसको टाइम लग रहा है, यहां से यहां जाने में इसको टाइम लग रहा है 10 सेकेंड का। कितना? 10 सेकेंड का। तो यहाँ 1 होगा मान लीजिए, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, 6 7 8 9 10, यहाँ 10 हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे पूछ ले कि जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि एट 10 सेकेंड, जब आपका बॉक्स यहां से यहां आया होगा ये कंडीशन पर, तब इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो इस पॉइंट पर पूछ रहा है ना, मतलब इस इंस्टेंट में पूछ रहा है। तो इस इंस्टेंट में पूछ रहा है, तो आप लगाओगे फार्मूला इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी, यानी ये वाला फार्मूला। ओके, मान लीजिए यहां पूछ लेता एट 5 सेकेंड, तो आपको ये इस पॉइंट पर आपको इसकी वेलोसिटी बतानी होती, ना आगे से मतलब, ना पीछे से मतलब, ना ही आगे से मतलब। इसको सिर्फ इसी 5वें सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या आती है वही आपको बताना रहेगा। तो आप ये इसके लिए निकालोगे ये फार्मूला। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया, यहाँ लिख देता इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में, मतलब यहां से यहां तक आने में इसकी वेलोसिटी क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा है 8, क्या पूछा है? 8, क्या कितना था? 10 सेकंड ये पूछा है, तो आप लगाएंगे ये फार्मूला। समझ गए? ठीक है, तो कैसे लगाएंगे आप? लिखेंगे, ठीक है, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी। ओके, ओमेगा डी बाई
dt। ठीक है, समझ रहे हैं। फिर थीटा की वैल्यू क्या है, ये है 4t² प्लस 3t+2। ओमेगा डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों आना चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता है तो यूट्यूब पर आप टाइप कर सकते हैं ईसाबिल, ठीक है, डिफरेंशिएशन बाय ईसाबिल टाइप करिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 8t प्लस में 3। ओके, अब टाइम कितना है, 10 सेकंड है, 8 इंटू 10 प्लस में 3, 83 रेडियन पर सेकंड। देखो दिख रहा है आपको, यस 83 रेडियन पर सेकंड। तो कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, नोट हो गया। चलिए, अब ये था क्वेश्चंस आपको इस तरीके से मिलते थे कि जब आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया होता था तो आप आराम से एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते थे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, इसका ही काम है हमें। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको इस बार एंगुलर वेलोसिटी दिया हो और आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ ले। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जान लीजिए, फिर से बता दे रहा हूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से दिखाते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से दिखाते हैं। ठीक है, अभी आपने जो क्वेश्चन किया उसमें आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया होता था, आप एंगुलर वेलोसिटी निकालते थे। अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन में आपको एंगुलर वेलोसिटी दे दे तो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं इस फार्मूले से। ओमेगा बराबर डी थीटा है, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपको मिलेगा ओमेगा, इधर लिख दीजिए इसको, डी थीटा बराबर में ओमेगा डी टी मिलेगा। अब अगर आप इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे तो ये थीटा मिल जाएगा और ये आपको मिलेगा ओमेगा डी टी। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ठीक है, मतलब कि जब आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हो और एंगुलर वेलोसिटी पूछे तो आप डिफरेंशिएशन करेंगे, ये इसका यूज करेंगे। वही उल्टा पूछ ले, इस बार आपको एंगुलर वेलोसिटी दिया हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट न दिया हो, तो आप इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दे कि एंगुलर वेलोसिटी आपको दे दे 4 रेडियन पर सेकंड, टाइम आपको दे दे मान लीजिए किसी भी इंस्टेंट पर टाइम आपको मान लीजिए दे दिया है 4 सेकंड, आपसे पूछ ले कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, तो आप ये फार्मूला यूज करिए, थीटा बराबर में इंटीग्रेट, ये क्या है 4 है, 4 dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे आपको मिलेगा 4t। टाइम कितना दिया गया 4 न्यू, टाइम कितना है आपका 4 है, 4। थीटा बराबर में 16, यूनिट क्या होगी रेडियन, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, मतलब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो आप डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी दिया है तो आप इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। ओके, चलिए, अब जिस तरीके से हमने आपको एक रिलेशन दिया था पिछली क्लासेस में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर हमने आपको एक रिलेशन दिया था जिसको आप लिखे थे थीटा बराबर एस बाई में आर। ये हमने रिलेशन दिया था, किसके बीच में था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट पे। इसी तरीके से अब आपको रिलेशन देने जा रहे हैं, लिखिए रिलेशन, ठीक है, एक मिनट, तो रेड से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, रेड से, जिससे दिखे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी and
लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, यानी एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा और इसका मतलब v, इनके बीच में अब हम चल रहे हैं इनका रिलेशन देने, ठीक है, जिस तरीके से हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट पे रिलेशन दिया, हमको ये मिला, उसी तरीके से हम रिलेशन निकालने चल रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी पर, ठीक है, समझ रहे हैं। अब अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात आए, एंगुलर वेलोसिटी की बात आए तो आप लिखोगे ओमेगा बराबर में डेल थीटा बाई डेल टी, ये लिखेंगे एक्सप्रेशन, समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए लीनियर वेलोसिटी की बात है, यानी जो अभी तक आप वेलोसिटी पढ़ते थे, अगर लीनियर वेलोसिटी की बात आए तो आप लिखेंगे v बराबर में डेल एस, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपान में चेंज इन टाइम, ये रिलेशन आप देंगे, समझ रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ओमेगा बराबर में डेल थीटा के जगह पर आप क्या लिख सकते हो, थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं एस बाई में आर, तो हम लिख सकते हैं एस बाई में आर बाई डेल थीटा, समझ रहे हैं, ओके, ठीक है। अब देखिए अगर ये आपका सर्कल है, अगर ये आपका सर्कल है, ठीक है, और ये आर आपका रेडियस है, तो इस सर्कल में जब आप मोशन करते हैं सर्कुलर पथ पर, तो रेडियस चाहे यहां देखिए, चाहे यहां देखिए, चाहे यहां देखिए, चाहे यहां देखिए, हर जगह रेडियस, मतलब जो आपका रेडियस होता है वो हर जगह सेम होता है, रेडियस आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक। तो यहां पर आपको, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे इसको लिखेंगे डेल्टा एस बाई डेल आर डिवाइड बाई डेल टी है, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, ओके। तो मान लीजिए बाई वन मान के आप क्रॉस कर दो इस तरीके से, तो आप लिख सकते हैं डेल एस डिवाइड बाई डेल आर, देखिए डेल एस डेल आर इंटू में डेल टी, यही लिखा जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक। अब ये जो डेल आर मतलब चेंज इन, जो आपका ये है चेंज इन रेडियस, चेंज इन रेडियस है ही नहीं, क्योंकि हर जगह रेडियस क्या है, सेम है, तो यहाँ रेडियस बाहर आ जाएगा, मान लीजिए रेडियस इसको मतलब है ही नहीं, रेडियस आपका चेंज ही नहीं होता है, तो डेल एस और डेल टी बचेगा, क्योंकि डेल एस क्या है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यहां से यहां आने में लीनियर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग, यहां से यहां जाने में लीनियर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग, टाइम भी चेंज होता है, यहां से यहां जाने में टाइम कुछ लगेगा, यहां से यहां आने में टाइम कुछ लगेगा, इसका मतलब ये चेंज होते हैं, और आर हर जगह, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, हर जगह आर क्या होता है, सेम होता है, तो ये हमको मिला, ठीक है, ये हमको मिला ना, समझ रहे हैं। अब आप देखो, आगे देखोगे तो ओमेगा बराबर में 1/r इंटू में डेल एस बाई डेल टी, ये देखिए डेल एस बाई डेल टी कर सकते हो, वी लिख सकते हो, वी लिखिए, ठीक है, समझ रहे हैं। जब आप 1/r इंटू वी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा v बाई में r, ये क्या है, ओमेगा बराबर में v बाई में r, क्या है आपका, ये है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन है, समझ रहे हैं, ओके, इसको नोट कर लीजिए, मतलब रिलेशन हमको मिला ना, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, v मतलब लीनियर वेलोसिटी, इनके बीच में हमने एक रिलेशन दे दिया, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, इसको अच्छे से लिख दे, क्या लिख देते हैं अच्छे से इसको, ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं डेल एस बाई डेल आर डिवाइड बाई डेल टी है, अपने इस बाई वन मान लीजिए, ये इधर ये इधर, तो डेल एस मिला, डेल आर इंटू में डेल टी, ठीक है, समझ रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ओके, हो गया, चले, ठीक है। अब मतलब आपको रिलेशन मिला, क्या मिला, ओमेगा बराबर v बाई में r, ये मिला आपको रिलेशन, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है।
मजा आ रहा है सभी को? सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं ना? ठीक है, देखिए बिल्कुल बेसिक्स बताया जा रहा है और आपको एक अच्छे लेवल पर लिया जा रहा है। ठीक है, मतलब सारा कुछ बताया जा रहा है, कुछ भी चीजें छोड़ी नहीं जा रही हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस बनाकर वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तभी आपको फायदा होगा, वरना फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जो हमने ये रिलेशन निकाला है ओमेगा बराबर वी बाई आर, जो हमने ये रिलेशन निकाला ओमेगा बाई में वी बाई आर। वी क्या है? वेलोसिटी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका ये सर्कुलर वेलोसिटी में, सर्कुलर पथ पर मूव कर रहा हो, तो वेलोसिटी आपकी टेंजेंट मिलती है ऐसे, यहाँ निकालना हो यहाँ ऐसे मिलेगी, इस पॉइंट निकालना हो तो आपको ऐसे मिलेगी वेलोसिटी, यहाँ निकालना हो तो आपको ऐसे मिलेगी, यहाँ निकालना मान लीजिए तो आपको ऐसे मिलेगी वेलोसिटी। ठीक है, मतलब आप देखोगे कि जो आपकी वेलोसिटी है इस सर्कुलर मोशन पे हर जगह रेडियस के परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर। मतलब आप इसको लिख सकते हो ना कि ओमेगा बराबर में वी परपेंडिकुलर, मतलब आपकी वो वेलोसिटी जो रेडियस के परपेंडिकुलर हो, बाई आर। ये फार्मूला आपका हर जगह यूज हो सकता है इस सर्कुलर मोशन के अलावा भी। अगर सर्कुलर मोशन की बात है तो वो आपका वैसे भी वेलोसिटी आपकी रेडियस के परपेंडिकुलर ही होती है, लेकिन अगर आपके सर्कुलर मोशन के अदर सर्कुलर मोशन से अदर कोई क्वेश्चन करना हो तो वहां पर आप ये फार्मूला यूज करेंगे। ये आपका परफेक्ट फार्मूला है जो हर जगह यूज होता है। बाकी ये फार्मूला जो है ये है ओनली फॉर सर्कल। ठीक है, मतलब इसको सिर्फ सर्कल के लिए यूज करते हैं, ओनली फॉर सर्कल, इसको हम सिर्फ सर्कल के लिए यूज करते हैं। बाकी ये फार्मूला ऑलवेज हमेशा क्या होता है? सही होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस में। ठीक, चलिए इरेज कर दें। ठीक है, मतलब आपको जो फार्मूला लिखना है वो लिखिएगा ओमेगा बराबर में वी परपेंडिकुलर बाई आर। ये फार्मूला हर जगह अप्लाइड होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक, अब चलिए हम चलते हैं इस पर एक क्वेश्चन पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया, ठीक है, इफ एफ तो हमसे अच्छे से बनता ही नहीं है, कुछ भी नहीं बनता हमसे। इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, या फिर ऑब्जेक्ट आप लिखते हैं, इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, if angular velocity of a particle with respect to, मान लीजिए कोई पॉइंट O है, with respect to point O is 20 मीटर पर सेकेंड, when जब वो कहा था, when it is at point Q, at point Q। समझ रहे हैं? मतलब समझिए क्वेश्चन का कि इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O इज 20 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज एट पॉइंट Q। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। मान लीजिए ये कोई पॉइंट हमारा O है और यहाँ पर कोई पॉइंट हमारा मान इसका दिया है, Q दिया है। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस आपको मान लीजिए दिया हो 4, कितना दिया गया हो? 4 दिया गया हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट O इज 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी वो क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं? व्हेन इट इज एट पॉइंट Q। एक्चुअली एक सर्कल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सर्कल की। सही बना? नहीं बना? चलिए बना लेते हैं, फिर से इसको इरेज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका सर्कल है, मान लीजिए ये आपका सर्कल है।
ये मान लीजिए सेंटर क्या है, पॉइंट ओ है, इससे मतलब नहीं, ठीक है। तो लिखिए, मान लीजिए ये सेंटर जो है पॉइंट ओ है, ठीक है। इसका रेडियस आपको दिया जाए 4, रेडियस आपको दिया जाए 4, और ये जो पॉइंट जब ये क्यू पर आया तो इसकी वेलोसिटी इस कंडीशन में थी 20 दिया गया है ना, कितना दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक, ओके, ये बात है। तो अगर आपसे पूछ ले, आप बताइए, क्या बताइए, आप आपसे अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, अगर मान लीजिए वेलोसिटी लिखिए, एंगुलर वेलोसिटी हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिखिए, इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, ये हमको वेलोसिटी दी गई किसकी, किसी भी पार्टिकल की या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, सॉरी हमने एंगुलर लिख दिया था। मतलब कोई सर्कुलर पथ है, इस पर सर्कुलर पथ का एक ओरिजिन है जो पॉइंट ओ है, जिसका रेडियस 4 दिया गया है, और कोई पॉइंट क्यू है, जब मतलब पार्टिकल जो है किसी पॉइंट क्यू पर आया तो उसको इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकंड थी। आपसे पूछ ले फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, अगर आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछ ले, अगर आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछ ले तो फार्मूला क्या लगाओगे, ओमेगा बराबर में v बाई में r, ये नहीं लगाओगे, ये आप लगाओगे v परपेंडिकुलर बाई में r, मतलब हमको वेलोसिटी वो चाहिए जो रेडियस के परपेंडिकुलर हो, ये फार्मूला लगेगा। तो ओमेगा बराबर में, अगर आप देखोगे ये आपका रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, तो ये वेलोसिटी आपको मिली है, तो ये एक्चुअली परपेंडिकुलर है भी, तो कौन सी क्या है आपकी वैल्यू 20 है, डिवाइड बाई 4, रेडियस क्या है 4 है, आपको कितना मिला 5 रेड पर सेकंड, ये आपको मिला एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। फिर से ध्यान से देख लीजिए कि कोई सर्कल था जिसका रेडियस 4 दिया गया था आपको, ठीक है, किसी पॉइंट के ऊपर उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वो क्या थी 20 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है, ठीक। अब अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक, अगर इसकी वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, तो अब अगर इससे पूछ ले आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, क्या एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है, ठीक, ठीक। अब मान लीजिए आप इसको सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहे थे, ठीक है, आप इसको सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहे थे, और जैसे यहाँ पर आया आप इसको छोड़ दिए, समझ रहे हैं, जैसे इस पॉइंट क्यू पर आया आप इसको छोड़ दिए, जब ये पॉइंट क्यू पर आया आप इसको छोड़ दिए, तो ये जो ऑब्जेक्ट जो छूटेगा सीधा टेंजेंशियल ऐसे आगे बढ़ेगा, समझ रहे नहीं, जब किसी भी चीज को आप ले लीजिए ऐसे रोटेट करिए, रस्सी ले धागा एक छोर पर एक मतलब एक कॉर्नर पर बांध दो, कोई स्टोन पत्थर वगैरह खूब ऐसे नचाओ, जब आप रस्सी को छोड़ोगे तो एकदम सीधे जाएगा वो, मान लीजिए आपने पॉइंट क्यू पर पहुंचे तभी इसको छोड़ दिया, इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, जैसे आपने छोड़ा आगे किसी पॉइंट यहाँ मान लीजिए यहाँ पॉइंट किसी बी पर पहुंचा, किसी पॉइंट बी पर पहुंचा, ठीक है, तो यहाँ पर ये एकदम ऐसे सीधे भागेगा, ऐसे सीधे भागेगा ना, तो यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड ही थी, देखिए दिख रहा है कि नहीं आपको, दिख रहा है, समझ रहे हैं कि जैसे आपने इस पॉइंट के ऊपर इसको छोड़ दिया ये एकदम सीधे भागेगा, टेंजेंशियल एकदम आगे जाएगा, क्योंकि आपने छोड़ दिया, अब सर्कल से निकल के आगे सीधे भागेगा, क्योंकि पॉइंट बी पर आया, यहां मान लीजिए आ गया, अब यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी 20 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक, यहां पर आ गया। अब अगर आपसे पूछे, अब मान लीजिए अब आपसे पूछे कि अब इस पॉइंट बी पर आप बताओ एंगुलर वेलोसिटी, इस पॉइंट बी पर आप बताओ एंगुलर वेलोसिटी, तो इस कंडीशन में ये होगा इसका रेडियस, क्योंकि अब सर्कल को छोड़ दिया ना, अब ये हो गया, अब यहां सर्कल बनाओगे तो बनेगा, मतलब ये हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे दे कि ये आपको 37 डिग्री दिया गया हो, तो कितना दिया गया हो 37 डिग्री आपको दिया गया हो, तो अब आप बताओ एंगुलर वेलोसिटी किस पर, पॉइंट बी पर, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी फार्मूला क्या होता है, v परपेंडिकुलर बाई में r, अगर ये रेडियस है, ये रेडियस अब आपका है, तो ये जो v है ये क्या है वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी अब परपेंडिकुलर नहीं रही, ये वेलोसिटी अब आपकी परपेंडिकुलर नहीं रही, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, मतलब
आपको वो वेलोसिटी चाहिए, मतलब 20 cos, ठीक। अब आपको वो वेलोसिटी चाहिए जो इसके जस्ट परपेंडिकुलर हो। समझ में आ रहा है? कुछ थोड़ा बहुत आपको समझ में आया? फिर से बताओ तो। देखिए वो फिर से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन समझिए, पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए फिर करिए। ये आपका सर्कल था, ठीक है, कोई ओरिजिन था, सर्कल का रेडियस आपको 4 दिया गया था, 4 मीटर मान लीजिए आपको दिया गया था। कोई पॉइंट क्यों था जहां पर इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी थी, ठीक है। अब यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी आपने निकाल लिया था। अब मान लीजिए जैसे इस पॉइंट पर पहुंचा, आपने रस्सी को अपने हाथ से छोड़ दिया तो ये सीधा एकदम यहाँ से जाएगा। तो कोई पॉइंट यहाँ पर बी था, लिखते नहीं है, समझ जाइए क्योंकि अभी गंदा हो जाएगा डायग्राम। तो यहाँ पर अब भी इसकी वेलोसिटी क्या रही? 20 मीटर पर सेकंड रही। तो अब आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये रहा आपका रेडियस, ये है आपका रेडियस, ठीक है। इसको आगे आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर रेडियस आपका ये हुआ, ये आपका रेडियस हुआ अब कंडीशन में, तो आपको वो वेलोसिटी चाहिए जो इस रेडियस के परपेंडिकुलर हो। तो ये जो वेलोसिटी है ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब आपको वो कंपोनेंट चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर हो, यानी 20 मीटर। इसको मत लिखिए, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दे कि 37 डिग्री दिया गया हो आपको, या आपको 37 डिग्री दिया गया हो, तो आप करेंगे क्या, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, अगर ये 90 ये 37 तो ये कितना होगा, ये ट्रायंगल बना ना, राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो पूरा ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 हुआ और ये 37 है और ये वाला पता करना है, इसको मान लो थीटा, पूरा एंगल कितना होता है ट्रायंगल का? 180। तो ऐड करो, ये 127 हो गया, प्लस में थीटा बराबर में 180, थीटा बराबर में 180 माइनस में 127, थीटा बराबर में 53 डिग्री। कितना मिला? 53 डिग्री। इसका मतलब ये कितना है आपका? ये है 53 डिग्री। समझ रहे हैं? ठीक है, ओके। अब अगर ये, अब देखिए ये जो वेलोसिटी है आपकी, ये हमने जो खींचा ये क्या परपेंडिकुलर है। तो अगर ये 90 हुआ, अगर ये 90 हुआ तो ये सीधी लाइन है, यहां से यहां तक 180 डिग्री होना चाहिए, समझिए, ठीक है। अगर इस तरीके से कुछ है, देखिए ये है आपका कितना 53 डिग्री, और ये जो है ये रेडियस है, ये आपने वो वेलोसिटी खींचा है जो परपेंडिकुलर, यानी ये कितना है आपका, ये 90 डिग्री है। तो ये एंगल आपको बताना है। तो पूरी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, तो 53 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस में इसको मान लो आप थीटा है 180 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इसको ऐड करोगे 143 डिग्री मिलेगा आपको। इसको जब ऐड करोगे आप 143 मिलेगा, 180 में से 143 घटा दोगे आपको मिलेगा 37 डिग्री। कितना मिलेगा? 37 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री का, मतलब ये हो जाएगा 37 डिग्री का। अब जो लाइन इससे अटैच है थीटा से, तो वो होता है कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा वेलोसिटी कितनी है 20 कॉस 37 डिग्री, ये हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसको इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाए हैं, ठीक है। अब इसको आने के लिए आपको वेक्टर एनालिसिस चैप्टर भी आना चाहिए, क्योंकि कंपोनेंट आपको बांटना आना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं? मतलब आपने वो वेलोसिटी ढूंढी जो इस रेडियस के परपेंडिकुलर है, मानी यानी ये परपेंडिकुलर है। तो क्या परपेंडिकुलर क्या है? 20 cos 37 डिग्री। लेकिन आपको रेडियस भी चाहिए, रेडियस भी चाहिए, इसकी वैल्यू भी चाहिए। तो अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल 37 डिग्री दिया गया हो, तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। समझ रहे हैं? तो ठीक है, समझ, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, मतलब जो सबसे बड़ी साइड होती है वो 5 होती है। तो ये वही ट्रायंगल हुआ ना, ये देखिए ट्रायंगल ही तो हुआ, तो सबसे बड़ी साइड जो है वो 5 होगी, मतलब यानी ये 5 होगी, सबसे बड़ी साइड यही है, तो ये 5 होगी। इसका मतलब रेडियस क्या है? 5 है, आप 5 लिखिए यहाँ, ठीक है, ओके। 20 इंटू में आप cos 37 की वैल्यू चाहिए, तो देखिए आप यहाँ देखोगे cos 37 निकालोगे तो cos का फार्मूला क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो आपको यहाँ से मिलेगा, इधर नहीं दिख रहा होगा, वेट देख लीजिए, ये ट्रायंगल होता है जो 37 डिग्री का हो, ठीक है, इरेज कर दो, अच्छे से बना दो, देख लीजिए इधर, ये मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है,
ठीक है। अगर ये 37 डिग्री दिया गया हो तो ये साइड होती है 3, ये होती है 4, ये होती है 5। तो सबसे जो बड़ी साइड होती है वो 5 होती है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड ये है रेडियस वाली, तो ये होगा 5। ठीक है। अब cos 37 निकालना है, तो cos 37 निकालना रहेगा। तो cos क्या होता है, बेस अपान में हाइपोटेनस, तो बेस ये हाइपोटेनस ये है, कितना हो जाएगा 3/5। तो लिखिए 3/5 डिवाइड बाई 5, 5 4 जा 20, 4 आ गया, 4 3 जा 12 डिवाइड बाई 5, डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा ये ओमेगा है। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 रेड पर सेकेंड, ये आपको मिलता है। समझ रहे हैं? यानी अगर आप ये फॉर्मूला लगाते ओमेगा बराबर में v बाई आर, तो डायरेक्ट आप यही v लिख देते, आपको ये आंसर नहीं मिलता और आपका सोल्यूशन हो जाता गलत। मतलब आपको वो वेलोसिटी चाहिए जो रेडियस के परपेंडिकुलर हो। समझ रहे हैं? ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ठीक, एक बार आप फिर से देखिए, थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा सा अलग था, इसलिए एक बार फिर से आप मतलब रिवर्स करके एक बार फिर से देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, नोट हो गया। देखिए ये क्वेश्चन यहां से है, इफ मैंने जो शुरू में एंगुलर वेलोसिटी लिख दिया था, सिर्फ आप वेलोसिटी लिखिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? ओके, इरेज कर दूं? ठीक है, चलिए समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, ये पॉइंट यहां से यहां क्यों आया पता है? क्योंकि हमने यहां पर रस्सी को छोड़ दिया। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं आगे। मान लीजिए क्वेश्चन और आप कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको दे दे कि कोई पॉइंट ए है, इसका मान लीजिए रेडियस आपको दिया गया हो, ये रेडियस मान लीजिए है, कितना दिया गया हो आपको, लिख लीजिए ये कोई पॉइंट आपका बी हो, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी दी गई हो कितना, 40 मीटर पर सेकेंड, और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही हो 37 डिग्री। समझ रहे हैं? ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर आपको दे, सर्कल बनाना है। ठीक है, इरेज कर देता हूं। चलिए देखिए, ये कोई सर्कल है आपका जिसका रेडियस मान लीजिए सेंटर ए है, रेडियस आपको 3 दिया गया हो, कोई पॉइंट भी यहाँ इस सर्कुलर पथ पर कोई पॉइंट भी है जहां पर आपको रेडियस से कह सकते हैं 37 डिग्री पर वेलोसिटी दी गई हो 40 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछ ले आप बताइए ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। तो फार्मूला क्या था, ओमेगा बराबर में v परपेंडिकुलर बाई में r। तो आपको वो वेलोसिटी चाहिए जो इस रेडियस के परपेंडिकुलर हो, यानी ये। तो ये बन जाएगा आपका 40 cos 37 डिग्री, और ये बनेगा 40 sin 37 डिग्री। तो आप लिखेंगे ये वेलोसिटी वो है जो परपेंडिकुलर है, तो 40 sin 37 डिग्री डिवाइड बाई में 3, 40 इंटू में। ठीक है, फिर से आप वही बना लीजिए। अगर ये 37 डिग्री होता है तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। साइन 37 चाहिए तो लिखिए साइन 37 बराबर में, साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर पान में हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। ठीक है, समझ रहे हैं? कुछ गलत हो गया क्या? एक मिनट, बेस बाई में हाइपोटेनस। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए उस क्वेश्चन में, शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो गई हो। हमने वहां पर जब cos 37 की वैल्यू लिखे थे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो जो भी थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत है उसे आप सही कर लीजिए। ठीक, समझ रहे हैं? तो sin 37 यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3 और हाइपोटेनस क्या है, एक मिनट, sin 37 या sin का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनस 5, 3 बाई में 5। ओके, तो 3 बाई में 5 डिवाइड बाई में 3, डिवाइड करिए 5 8 जा 40, 8 3 जा 24 डिवाइड बाई 3, 8 रेड पर सेकंड। ये मिला आपको ओमेगा। ये क्या मिला आपको, ओमेगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम कुछ और नए टर्म्स जानने चल रहे हैं। ठीक है,
तो अभी तक हमने जान लिया एंगुलर वेलोसिटी। इस पर जो भी जिस भी टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं उन पर हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है, क्वेश्चंस भी हमने किया, ठीक है। अब हम एक नए टर्म की ओर चलते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी कैसा टर्म हमारा फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी होती क्या, चलिए लिखिए डिफिनेशन आप लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी की, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड मेड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हैं, मतलब किसी एक पार्टिकल्स को कोई भी पार्टिकल है उसको एक सेकंड में वो कितना रिवॉल्व कर रहा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड मेड बाय पार्टिकल, मतलब पार्टिकल के द्वारा एक सेकंड में वो कितनी बार रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, वही होता है फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हैं, अगर आप देखोगे कोई भी फैन लेते होगे, कूलर लीजिए, कुछ भी लीजिए, उसमें फ्रीक्वेंसी जरूर लिखी रहती है कि कितना, उस फ्रीक्वेंसी मतलब यही होता है। आप देखोगे फैन के पीछे अगर देखोगे तो प्लेट में लिखा रहता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी कि एक सेकंड में वो कितनी बार चक्कर लगाता है। आपका जो फैन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है क्योंकि वो एक सेकंड में ज्यादा नहीं नाच पाता, इसीलिए हवा कम देता है। कूलर की बात हो तो ज्यादा हवा देता है, यानी वो एक सेकंड में ज्यादा बार नाच जाता है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये है आपकी डेफिनेशन। अगर आप यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर आप फ्रीक्वेंसी की यूनिट की बात करें तो वो आपकी होती है, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो आपकी होती है सेकेंड इनवर्स। क्या होती है, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात आप करेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, टी इनवर्स। क्या मिलेगा, लिख दीजिए M0L0 टी इनवर्स, ये मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और फार्मूले की बात करेंगे तो आपको मिलेगा F। अब देखिए इस फ्रीक्वेंसी को आप बुक में कहीं कहीं F से भी डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं N से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो F बराबर में 1 में T, यानी फ्रीक्वेंसी बराबर में 1 में टाइम, ठीक है। ये होता है आपका फार्मूला, समझ रहे हैं, ये होता है आपका फार्मूला, ठीक है, समझ रहे हैं। ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, आप इसको नोट कर सकते हैं, यानी कि एक सेकेंड में वो कितनी बार चक्कर लगाता है। अगर एक सेकेंड में एक बार चक्कर लगाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी एक होगी, एक सेकेंड में अगर 2 बार चक्कर लगा इसकी मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2। अगर मान लीजिए आप जाओ फैन में चेक करना, अगर फैन मान लीजिए फ्रीक्वेंसी लिखाओ 50, 20, 10 कुछ भी लिखा हो, इसका मतलब वो एक सेकंड में उतनी बार रोटेट करता है, उतनी बार रिवॉल्व करता है, सॉरी उतनी बार चक्कर लगाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये है आपकी फ्रीक्वेंसी के बारे में, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे आपको बताते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, ओके, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए फ्रीक्वेंसी आप जान गए, अब हम टाइम पीरियड की बात करेंगे, इसका जस्ट उल्टा होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है टाइम पीरियड, ठीक है, ओके। चलिए अब किसकी बात करने जा रहे हैं, टाइम पीरियड की, ठीक है। टाइम पीरियड जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। डिफिनेशन में आप लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल इन कंप्लीट वन
रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी समझिए, यानी अभी आप फ्रीक्वेंसी क्या पढ़े कि एक सेकंड में कितना चक्कर लगाती है, ये था फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या है कि एक चक्कर को लगाने में उसको कितना टाइम लग रहा है। जस्ट उल्टा हुआ ना, फ्रीक्वेंसी क्या था कि एक सेकंड में कितना चक्कर लग रहा है, और टाइम पीरियड क्या है कि एक चक्कर को लगाने में कितना टाइम लग रहा है, जस्ट उल्टा। देखिए, टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल इन कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी एक चक्कर लगाने में, देखिए देखिए, एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगा वो होता है टाइम पीरियड। एक सेकंड में कितनी बार नाचा वो होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ रहे हैं? इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है इसकी सेकंड। क्या होती है? सेकंड। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन होता है, क्या होता है? डायमेंशन होता है इसका m0 l0 t1, ये होता है। फार्मूला क्या होता है? t बराबर में 1 में f, जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। ओके, नोट कर लीजिए इसे भी। चलिए चलिए, अब हम आपको रिलेशन देने जा रहे हैं। क्या? एक रिलेशन देने जा रहे हैं, किससे किसके बीच में? देखते हैं किससे किसके बीच में रिलेशन आपको देते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। ठीक है, टाइम का वैसे फार्मूला क्या होता है जो अभी तक आप छोटे क्लासेस पढ़े हैं? टाइम बराबर में डिस्टेंस, क्या होता है? डिस्टेंस बाई में स्पीड, डिस्टेंस बाई में स्पीड। अगर मान लीजिए ये आपका सर्कल है जिसका रेडियस मान लीजिए आपको r दिया गया हो, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर यहां से यहां गया फिर यहां आ गया, जिसने कितना डिस्टेंस कवर किया? अगर आपको एक कंप्लीट सर्कल को कवर करने के लिए डिस्टेंस निकालना हो तो वो होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी 2 पाई r। मतलब जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो हम कवर कर रहे हैं 2 पाई r, और इसकी वेलोसिटी क्या है? v है। ओके, समझ रहे हैं? ये क्या मिला है? समझ में आ रहा है? ये हम टाइम पीरियड से निकाल रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक। अब आपको एक रिलेशन याद होगा, अब आपको एक रिलेशन याद होगा। क्या याद होगा? चलिए देखते हैं। ठीक है, आपको एक रिलेशन याद होना चाहिए। याद होगा कि ओमेगा बराबर में हमने बताया था v बाई में r। ये कैपिटल आर, क्योंकि रेडियस r है ना, कैपिटल आर, यहाँ भी कैपिटल आर। ठीक है, v बाई में r मैंने ये बताया था। ठीक है, अब अगर आप देखोगे v बाई में r, मैंने ये बताया आपको। ठीक है, अगर आप ये देखोगे ओमेगा बराबर में v बाई में r होता है, v बाई में r होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूं, इसको अगर आप लिख दो, क्या इसको अगर आप लिख दो, इसको पलट दो, 1 बाई में ओमेगा कर दो, इसको ये हो जाएगा r बाई में v हो गया। क्या हो गया? r बाई में v हो गया। और यहाँ टाइम t है ही, जहाँ टाइम t है ही, क्योंकि टाइम को t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने पलटा है, इसको कह सकते हैं रेसिप्रोकल कर दिया, फिर पलट दिया। ठीक है, इसे 1 बाई w हो गया, सॉरी ओमेगा हो गया, ये r बाई v हो गया। तो इस r बाई v की जगह पे हम ये 1 बाई w लिख सकते हैं। तो t बराबर में 2 पाई ओमेगा। ठीक है, ओके, तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? ओमेगा बराबर में t बाई में 2 पाई, ये लिख सकते हैं ना? ये आप लिख सकते हैं। सॉरी, एक मिनट गलत हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। कैसे? r बाई v को हम लिख सकते हैं 1 बाई w, 1 बाई ओमेगा, सॉरी w आ जा रहा है। ठीक है, तो ये ओमेगा इधर गया, 2 पाई बाई में t, ये मिलता है आपको रिलेशन। किसके किसके बीच में? किसके बीच मिला? एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड के बीच में आपको एक रिलेशन मिल गया। और आप रिलेशन और दे सकते हो,
एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में कैसे दे सकते हैं? देखिए इरेज करता हूं पहले इसे, ठीक है। इसको देखिए देखिए देखिए, अभी आपने एक रिलेशन निकाला ओमेगा बराबर में 2 पाई में टी, 2 पाई में टी, ये निकाला ना। ये है रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? एंगुलर वेलोसिटी लिख देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी एंड किसके बीच में? टाइम पीरियड के बीच में। किसके बीच में? टाइम पीरियड के बीच में। एक रिलेशन और निकाल सकते हो, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। फ्रीक्वेंसी के बीच में कैसे? ओमेगा बराबर में 2 पाई टी है उसके द्वारा, तो फ्रीक्वेंसी आप लिखते हो 1 बाई में टी। तो यहाँ ओमेगा बराबर में 2 पाई इंटू में 1 बाई टी लिख सकते हो, समझ रहे हो? ओमेगा बराबर में 2 पाई हो गया, 1 बाई टी की जगह पर एफ इंटू में एफ हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो ओमेगा बराबर में 2 पाई एफ। ये क्या है? रिलेशन है किनके बीच में? एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन, और ये है एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन। समझ रहे हैं कैसे निकाला जाता है रिलेशन? समझ में आया? हमने टाइम का फार्मूला लगाया, ठीक है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।